वेलकम टू रचित स्टडी विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं जूनियर क्लासेस का टेंस, बहुत खतरनाक और बहुत ही सुपर। यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अंग्रेजी की जीरो लेवल से सीखें, अंग्रेजी का हर चैप्टर को समझें, तो आज बेहद इंपॉर्टेंट MVVI टॉपिक, सबसे खतरनाक, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा टेंस शुरू होने जा रहा है जूनियर क्लासेस के लिए। और जिसका एक बेसिक कमज़ोर है उन सभी बच्चों के लिए हम ट्रांसलेशन बेस्ड, स्ट्रक्चर बेस्ड टेंस करने जा रहे हैं। इसका एक एक कंसेप्ट इलेबोरेट करके देखेंगे। आपको बता दें ये लंबा लेक्चर चलेगा। ये लेक्चर मतलब लगभग 4, 5, 6, 7 क्लास में भी जा सकता है, 8 क्लास में भी जा सकता है। इतना लंबा लेक्चर हम लोग करेंगे, उसके बाद जाके ये लेक्चर कहीं ख़त्म होगा। लेकिन इसका एक एक लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। हर वीडियो का अच्छे से देखिएगा प्यारे बच्चों। जितनी भी जूनियर क्लासेस के स्टूडेंट हैं, 10th क्लास तक जो भी हैं, वो सभी चाहते हैं कि टेंस का जो डर है वो ख़त्म करना चाहते हैं। दुनिया के हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर बेस्ड आप ट्रांसलेशन बनाना चाहते हैं, तो आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ें। और इसका जो PDF है उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। प्रिंट आउट कीजिए, पढ़िए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि ढेर सारा ये फ्री वीडियो है। पेड वीडियो में जितना जब पढ़ाते हैं उस सारा फ्री वीडियो के लिए हम ला रहे हैं। जितना पेड में है उतना फ्री में है, लगभग इक्विवेलेंट है। बस आपको काम क्या करना है, बस एक चीज़ करना है, वो है लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड टेंस क्या कहता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये टॉपिक MVVI है, मतलब बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, राइट। चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम पूछें तो हम लोग देखें क्या लिखे, टेंस फॉर ऑल जूनियर्स, जितने भी जूनियर्स हैं सबके लिए, और सीनियर्स के लिए भी हैं फॉर बेसिक लेवल। स्ट्रक्चर बेस्ड टेंस होगा ये, जिसमें सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि भाई अगर कोई पूछे तो हमसे क्या पूछेगा, ये टेंस होता क्या है, टेंस क्या होता है, टेंस क्या होता है, राइट। कोई दिक्कत, यही पूछेगा कोई हमसे। पढ़िए क्या लिखा है आपके नोट्स में प्यारे बच्चों। जो नोट्स हम कंप्लीट कर रहे हैं वो नोट्स आपके पास रखा हुआ है। चलिए देखिएगा ध्यान से क्या लिखा। टेंस से क्रिया, भर्ब का कोई रूप, फॉर्म अथवा 2 या 2 से अधिक रूपों के संगठन का बोध होता है। मतलब टेंस से किसके बारे में पता चलता है, वर्ब के बारे में, ठीक है, या वर्ब के फॉर्म के बारे में। और वर्ब का फॉर्म कौन कौन होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। प्यारे बच्चों आपको बता दें जो वर्ब फॉर्म होता है वो टेंस का समझ लीजिए रामबाण अस्त्र शस्त्र है। यदि आप चाहते हैं कि टेंस का रामबाण अस्त्र शस्त्र इसी तरह से काम करे, तो जो वर्ब फॉर्म का लेक्चर हम लिए हैं, इससे पहले ले लिए हैं, तो आपको ये बात जानकारी होगा कि वर्ब फॉर्म जो पढ़ाए हैं उसको आप अच्छे से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, मैंने कहा टेंस क्या होता है, राइट। जैसे ही मैंने कहा क्या कि ये वर्ब क्या लिखा है, टेंस से क्रिया, टेंस से क्या पता चलता है, वर्ब के बारे में और वर्ब के फॉर्म के बारे में। और वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं, 5। कौन, V1, V2, V3, V4, V5। कोई दिक्कत। अच्छा, कोई भी टेंस हो, टेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, वर्ब के बिना नहीं बन सकता, वर्ब के बिना नहीं बन सकता। तो देख चलिए आगे बढ़ते हैं। अथवा 2 या 2 से अधिक रूपों के संगठन का बोध होता है, या मान लो कि इसका 1-2 फॉर्म है, कोई भी 2 फॉर्म है, राइट। इस फॉर्म से कैसा कैसा चीज़ बन रहा है, ये सबको मिला के कैसा चीज़ बन रहा है उसके बारे में पता चलता है, वही टेंस होता। अगर हम सिंपल बात में कहें तो कह दें वर्ब के बारे में, यानी वर्ब का फॉर्म और एक्टिविटी के बारे में जो पढ़ते हैं, जो चीज़ बताता है, वो सब चीज़ टेंस कहलाता है, ठीक है ना। वर्ब मतलब कैसे कैसे वर्ब बदलता है, वर्ब बदलेगा वही टेंस को निर्माण करेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। जिसका प्रयोग किसी कार्य व्यापार के होने का समय दर्शाने में होता है। भाई आखिर टेंस में जो ये वर्ब है, वर्ब क्या करता है, कोई भी वर्क, कोई भी वर्क हो, ये वर्क किस टाइम पे होता है, विच टाइम, राइट, किस टाइम पे होता है उसके बारे में बात टेंस करता है, राइट। मैंने कहा टेंस का जो वर्ब है, वर्ब के बिना तो टेंस बनता नहीं है। अच्छा, टेंस का जो वर्ब है, ये वर्ब कौन सा काम करता है, टेंस का जो वर्ब है वो कौन सा काम करता है, टेंस का वर्ब काम करता है आपको ये बताने के लिए कि आखिर जो वर्क हुआ है वो किस समय हुआ है, ठीक है। अब ये किस समय हुआ है मतलब अभी हुआ है, या पहले हो गया है, या बाद में होगा, ठीक है, इसी को टेंस कहते हैं। यानी टेंस से पता चलता है वर्ब के बारे में। और वर्ब क्या बताता है कि कौन काम किस टाइम में हुआ है। टाइम 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बस आसान, मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब टेंस क्या बताता है, वर्ब को और वर्ब के फॉर्म को या उसका कलेक्शन को, ठीक। आगे
ये जो वर्ब फॉर्म होता है ये क्या बताता है, ये बताता है कि कोई भी काम किस टाइम पे हुआ है, चाहे वो टाइम पास्ट का हो, चाहे वो टाइम प्रेजेंट का हो, चाहे वो टाइम फ्यूचर का हो। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इंग्लिश में लिखा है द टेंस स्टैंड्स फॉर अ वर्ब फॉर्म। द टेंस स्टैंड फॉर अ वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म और series of verb forms used to express a time relation, राइट। देखिए ध्यान से क्या लिखा है, ये कहता है, क्या कहता है कि टेंस जो होता है वो किसके लिए रहता है, वर्ब फॉर्म के लिए। टेंस किसके लिए काम करता है, वर्ब फॉर्म के लिए। भैया टेंस का मतलब है वर्ब, इतना याद रखिए। इसको मतलब नहीं है, कई बच्चे जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं नहीं कि अब टेंस मतलब वर्ब ही कहेंगे, मतलब वर्ब के बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं वही तो टेंस है, राइट। तो टेंस किसके लिए स्टैंड होता है, वर्ब फॉर्म के लिए, या सीरीज ऑफ वर्ब फॉर्म्स, या बहुत सारा वर्ब फॉर्म का सीरीज। वर्ब फॉर्म तो जानते हो कौन कौन होता है, V1, V2, V3, V4, V5, जिसका इस्तेमाल होता है ये एक्सप्रेस करने के लिए किसको, टाइम रिलेशन को। ठीक है, कोई दिक्कत? ये इसका डेफिनेशन था। क्या था, डेफिनेशन था। कोई दिक्कत? सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। कुछ क्या देखते हैं, सेंटेंस, और सेंटेंस से जांचते हैं कि हम लोग क्या पढ़ते हैं। देखिएगा सेंटेंस में, चलिए लेट्स चेक सम सेंटेंसेस, लेट्स चेक सम सेंटेंस। चलिए कुछ सेंटेंस को देखते हैं। देखिएगा, मैंने कहा एक सेंटेंस है पहला, इज रीडिंग। एम कमिंग, इसी में एक और है एम कमिंग, सही है। आर गोइंग, ऐसा मान लीजिए, ठीक। अगला है हैज़ बीन वेटिंग, या मान लीजिए हैव बीन गोइंग, ठीक। अगला सेंटेंस है शॉ, प्लेड, एट, केम, ये सेंटेंस, ठीक। मतलब ये पार्ट लिखा हुआ है, कुछ कुछ लिखा है, देखते जाइएगा ध्यान से। अगला लिखा है विल गो, शैल गो, या शैल इट, विल स्लीप, है ना, ये सब लिखा है, सही है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये सेंटेंस लिखा है। मान लीजिए आपको कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि टेंस क्या होता है। मान लीजिए कि आपको कोई जानकारी नहीं है कि टेंस क्या होता है। सुनिएगा ध्यान से। तो हम देखिए क्या बताते हैं, जब भी ईज के साथ रीडिंग होता है या फिर एम के साथ कमिंग है, चाहे याद रखिए, यहाँ भी ING दिख रहा है, ING दिख रहा है, ING दिख रहा है, और यहाँ पे ये देखिए, ये जो है हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये, भी क्या है, ये भी क्या है। तो जब, अच्छा, इज MR जो होता है ये प्रेजेंट में यूज होता है। कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट में। और जो ING, अगर ये इज MR प्रेजेंट में यूज हो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इज MR प्रेजेंट में यूज हो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और यही इज MR के आगे कोई वर्ब हो जो वर्ब ING के साथ रहा, जो वर्ब है ING के साथ है, तो आप इतना याद रखिएगा, ये जो टेंस होता है इसको हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, सही है। बोलिए सर हमको कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अभी कुछ नहीं जानना है, आपको धैर्य रखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि
कि जब भी इज एम आर दिखे उसके आगे जो वर्ब है उसमें ING लगा रहे तो उसमें हम वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होता, ठीक है। जब भी आपको हैज़ बीन वेटिंग, हैव बीन गोइंग ये सब दिखे, देखो कहीं पर हैज रह सकता है, कहीं पे हैव, ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, ये प्लूरल के लिए यूज होता है, ठीक। जहाँ पे ये वेटिंग जो है मेन वर्ब है, उससे पहले जितना भी होगा सब हेल्पिंग वर्ब होगा, राइट। कोई दिक्कत? तो ऐसे सेंटेंस नजर आते हैं तो आप समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऐसे सेंटेंस होते हैं। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी V2 नजर आए तो V2 में देखो सी सॉ V2 हो गया, प्ले प्लेड V2 हो गया, ईट एट V2 हो गया, कम केम V2 हो गया। जब V2 नजर आए तो याद रखिएगा इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? या इसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। सही है? बोले कैसे होगा? अभी कुछ नहीं जानना है, अब इतना जो लिखा रहे उतना जानिए। अच्छा, विल और शैल ये हेल्पिंग वर्ब होता है, राइट। ये भी हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ ये मेन वर्ब है। कौन है? गो, ये भी मेन वर्ब है, राइट। ये सब जो नजर आए ये भी मेन वर्ब है, राइट। और ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? जब ये सब चीज़ें नजर आए प्यारे बच्चों, याद रखिए ये सिंपल फ्यूचर टेंस को बताता है। किसको बताता है? सिंपल फ्यूचर टेंस को बताता, सिंपल फ्यूचर टेंस को बताता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो, अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलिए देखिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या पता चला कि भाई ये टेंस होता है, टेंस आखिर बताता क्या है? वर्ब के फॉर्म के बारे में। और वर्ब का फॉर्म कितना होता है? कौन? चलिए, अच्छा ये टेंस स्टैंड क्यों होता है? वर्ब फॉर्म के लिए या वर्ब फॉर्म के सीरीज के लिए, राइट। कुछ सेंटेंस देखिए जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर टेंस, इस सब के बारे में बात करता है, राइट। कोई दिक्कत? चलिए, कोई समस्या? देखिए ध्यान से। अभी तो हम ये देख लिए कि सर आप बता दिए कि ये सब ऐसे होता है, हमको कैसे पता चलेगा ये किस टेंस में है? ठीक है, सुनिए हम सब का पहचान करेंगे। पहले एक चीज़ देख लेते हैं, यूज ऑफ वर्ब, राइट। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, रचित देयर। इसे पता ही नहीं चल रहा है प्यारे बच्चों कि रचित आखिर कर क्या रहा है। यह सेंटेंस कंप्लीट आपको लगना ही रहा है, क्योंकि ये रचित सब्जेक्ट का काम करता है, ये नाउन है तो, और ये देर ऑब्जेक्ट का काम करता है, राइट। ठीक, लेकिन जैसे ही मैंने कहा रचित इज गोइंग देयर, अब तुमको लग रहा है कि सेंटेंस सही है। इसका मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ भैया, कि अगर आप वर्ब का यूज नहीं कीजिएगा तो सेंटेंस बनेगा नहीं। कोई दिक्कत? तो यानी बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बना सकते। अगर कोई बोलेगा क्या सर सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बन सकता है? यस। कैसे? मैंने लिखा कम, मैंने लिखा गो, मैंने लिखा स्लिप, मैंने लिखा इट। ठीक, ये कंप्लीट सेंटेंस है। एक एक शब्द लिखा, कम मतलब आना, तुमको देखे और बोल दिए कम, इट, स्लिप, समझ रहे हो? तो वर्ब अकेला है तब भी सेंटेंस। इसको जानते हो कौन सा सेंटेंस कहते हैं? बोलिए। इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है बच्चों इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस, राइट। इसको हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य, ठीक है। मतलब
इसका कहने का मतलब है, देखो इसमें जो सेंटेंस होता है कहता है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट रहता है छुपा हुआ। यू कम, यू गो, यू स्लीप, यू ईट। मतलब जब भी आपको कोई कहे स्लीप तो कहना चाह रहे हैं यू स्लीप, तुम सो। खाने के लिए कोई कहते हैं यू ईट, तो इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें यू छुपा रहता है सब्जेक्ट के रूप में, राइट। इसको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। आदेश दे रहा है यू गो, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आया? लेकिन बिना वर्ब के सेंटेंस, इसीलिए वर्ब दो बार पढ़ाया जाता है। एक बार वर्ब पढ़ाया जाता है एक्सप्लेनेशन के साथ, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब समझिए। दूसरी बात वर्ब का फॉर्म पढ़ाया जाता है ताकि आप लोग को जानकारी अच्छे से रहे। कोई दिक्कत? मेरे अंदाज मिटाने का समय आ गया। चलिए मिटा दे, देखिएगा अब पूरा मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो समस्या क्या था कि अभी हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि सर तो अपना मर्जी से बहुत सारा टेंस लिख दिए, है ना। हमको कैसे पता चलेगा कि वो टेंस जो है यही है, पर्टिकुलर टेंस है, राइट। सही है, देखिएगा ध्यान से। तो हम लोग समझने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ टेंस। क्या समझने जा रहे हैं? काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस, देखिएगा ध्यान से। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस के कितने काइंड्स होते हैं? थ्री। भाई कौन कौन होते हैं? पहला होता है प्रेजेंट टेंस। कौन होता है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल। पास्ट टेंस को हम लोग कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। फ्यूचर टेंस को भविष्यत्य काल कहते हैं, राइट। सही है। यानी वर्तमान जो है वो रिसेंट है, हाल ही वाला बात है, अभी जो हो रहा है, ठीक ना, रिसेंट कहते हैं, हाल में जो हुआ है, राइट। भूतकाल पास्ट है, यानी बीत गया है, बीता हुआ इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो आने वाला होगा, भविष्य काल में क्या होता है? आने वाला। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? समस्या यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। देखने से कितना आसान लगता है
ये टेंस मात्र 3 होता है और हम लोग खुश हो जाते हैं देख के कि ये 3 टेंस ही है, ऐसा नहीं है। अब जब इलेबोरेशन की बात होगी तो फिर फर्दर ये 3 टेंस को 4 पार्ट में बांटा गया है। मतलब जब हम बात करेंगे, है ना, तो इसका देखिए ध्यान से, ईच ऑफ दीज टेंसेस, ईच ऑफ ये जो टेंस देख रहा है ना, हर टेंस को फिर कितने पार्ट में बांटा गया है, 4 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला हम टॉपिक में चलते हैं, नाम है इसका प्रेजेंट टेंस। क्या नाम है? उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए, जब भी हम टाइमलाइन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टाइमलाइन बनाएंगे, एक टाइमलाइन बनाएंगे। जिस टाइमलाइन को इस तरह से हम बनाते हैं समझाने के लिए, वो टाइमलाइन इस प्रकार का होगा, जिसमें देखो यहाँ पर 3 टाइमलाइन है। ठीक, तो ये यहाँ पे इसको हम लोग प्रेजेंट टेंस कहेंगे, राइट, प्रेजेंट कहेंगे। इसको हम लोग कहेंगे पास्ट, इसको हम लोग कहेंगे फ्यूचर। ठीक है, जो स्पीकर होता है यानी बोलने वाला, स्पीकर हमेशा कहाँ रहता है, प्रेजेंट टेंस में। कहाँ रहता है, प्रेजेंट में। कहाँ रहता है, प्रेजेंट में। कोई दिक्कत, स्पीकर हमेशा कहाँ रहता है, प्रेजेंट में। आइए, तो हम लोग जब टाइमलाइन बनाएंगे उस टाइमलाइन में हमेशा इसी तरह से लिखेंगे। ठीक, पहला टेंस पे हम लोग जा रहे हैं देवी और सज्जनों, भाई बहनों। देखिए पहला टेंस का नाम है, कौन सा टेंस है पहला? पहला है प्रेजेंट टेंस। क्या नाम है? प्रेजेंट टेंस। इसको वर्तमान काल कहते हैं। सही है, प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है, वर्तमान काल, जो अभी का घटना है, जो होता हुआ देखते हैं या जो अभी तुरंत होता है। ठीक, इसको सब लोग हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखिएगा ध्यान से, देखो ध्यान से, इस प्रेजेंट टेंस को देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के फिर कितने काइंड्स होते हैं? 4। भाई पहला कौन होगा, इसका नाम देखते जाना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। सही है। दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, है ना, इम्परफेक्ट टेंस, राइट। तीसरा जो होता है ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। और चौथा जो होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। इसका मतलब है कि भाई 4 काइंड्स हमको नज़र आ गया। किसका? पहला ही काइंड्स का। मतलब टेंस में फर्स्ट काइंड जो था उसका कितना पार्ट्स होता है? 4। जो चारों पार्ट्स जो है उसका नाम है पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। भाई अभी प्यारे बच्चों जो भी लोग देख रहे हैं याद रखिएगा, ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है हम लोग अभी इसी को करेंगे, राइट। जनरली ड्रास्टिक डिफरेंसेस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, राइट। लेकिन ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। बहुत भयंकर अंतर होता है लेकिन कह सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा कहेंगे तो अंतर बहुत होता है, बहुत भयंकर अंतर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगातार चलने वाला। अगर कंटिन्यूअस है तो उसी को तो प्रोग्रेसिव कहते हैं जो चलते रहे, या उसको इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं क्योंकि वो परफेक्ट नहीं होता है। फिर आगे आता है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक।
कोई दिक्कत? तो सुनते जाइएगा। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, इम्परफेक्ट, कुछ हो बोल दीजिए। अगर आपको बोलना है तो कैसे बोलिएगा, ध्यान से देखिए कैसे बोलना है। टाइम्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। लेकिन याद रखना है ये चीज़ भी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो होता ही है, फिर आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? मिटाने का कष्ट प्रदान करता हूँ, सही है। अच्छा, देखिए ध्यान से। अब हम लोग सबसे पहला काइंड पे चलते हैं, जिस काइंड का क्या नाम है बाबू? सिंपल प्रेजेंट टेंस। बड़ा इत्मीनान से देखिएगा। जिसका क्या नाम है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी नाम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सही है, कोई दिक्कत? अब इस सब को इलेबरेट करेंगे। सबको क्या कहेंगे? इलेबरेट करेंगे। एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे, प्यार से समझेंगे, आराम से और इत्मीनान से समझेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, चलिए देखिए ध्यान से। कुछ सेंटेंस देखते हैं। क्या देखते हैं? कुछ सेंटेंस। देखिएगा ध्यान से। मैंने लिखा यहाँ सेंटेंस में, क्या लिखा? आई एम रचित में एम दिख रहा है आपको? यहाँ भी एम दिख रहा है। आई एम बॉय में सी इज अ गर्ल, इज दिख रहा है। दे आर, इज दिख रहा है। हैज दिख रहा है। प्ले दिख रहा है। हैव दिख रहा है। आर दिख रहा है, राइट। मैंने यहाँ बहुत सारे सेंटेंस लिखा। उस सारे सेंटेंसेस में मैंने क्या दिया है? रेड कलर से सबको सर्कल किया है, राइट। जब रेड कलर से जब मैंने सर्कल किया, ये सारे सर्कल वर्ड्स जो होते हैं, ये सारे सर्कल वर्ड्स जो होते हैं, आपको नहीं लग रहा है कि ये सारे वर्ड्स के वजह से ही सेंटेंस का निर्माण हो रहा है, राइट? अगर सारे वर्ड्स के वजह से सेंटेंस का निर्माण हो रहा है तो ज़रा दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाओ? कि भैया अगर ये वर्ड्स नहीं रहता तो सेंटेंस का निर्माण नहीं होता। कैसे? देखो, आई रचित, आई अ बॉय, सी अ गर्ल, दे ब्रदर्स, दे इल, दे द बॉय इल, सी अ काउ, दे क्रिकेट, आई अ कार, वी अ स्टूडेंट्स। ये सब गड़बड़ हो जाता, राइट। गड़बड़ नहीं होने के पीछे कारण क्या था? हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ था, वो क्या है? एम। क्या है? एम। अगर एम नहीं होता, इज नहीं होता, आर नहीं होता, हैज़, प्ले, हैव, आर नहीं होता तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता ही। अगर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता तो हम टेंस पर क्यों रहे, राइट। तो एक बात तो साबित हो गया, क्या? कि भैया जब तक वर्ब नहीं तब तक टेंस नहीं। वर्ब है तभी तो हम सेंटेंस बना सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अच्छा ये बताओ, मैंने जो सेंटेंस बोला आई एम रचित, तो ये बात
आई एम रचित, जो रचित बोला या आई बोला, आई क्या बोला, मैं रचित हूँ, ठीक है। ये सेंटेंस वो कब बोला, बीत गया तब बोला, अभी बोला या बाद में बोलेगा, अभी बोला। तो भाई इस सेंटेंस में जो वर्ब है उसके सुनने से ये पता चलता है कि ये सारे के सारे सेंटेंस वर्तमान में बोले गए हैं, वो रिसेंटली बोला गया है। तो ये सब किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को। कोई दिक्कत, चाहे सी इज़ ए गर्ल, वह एक लड़की है, पहले बोल दिए, बोलते हैं, उस हाल का बात है कि बोलेंगे, हाल का बात है, राइट। बोलेंगे कि बोलते हैं, बोलते हैं, राइट। मतलब अभी बोल रहे हैं कि भाई तुरंत की बात है, राइट। ऐसा नहीं कि बोलेंगे, बोलेंगे मतलब तो बात में बात होगा। हम बोल रहे हैं क्या, सी इज़ ए गर्ल, बाद में बोलेंगे कि बोल दिए तो बात ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं ना, अभी तुरंत का बात है। अरे पास्ट के बाद क्या हुआ, जो कल हो गया या कुछ देर बीत गया उसको, वो पास्ट होता है, राइट। ये सब तुरंत का घटना है, और तुरंत का घटना है, इस सब को क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत है। जैसे मैंने कहा दे आर ब्रदर्स, वो भाई है, अभी बोले तो अभी है। फिर कहता है सी हैज़ अ काउ, उसके पास एक गाय है, अभी है। मैंने कहा दे आर प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, बात सही है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग विद्यार्थी हैं, राइट। अब देखो समस्या क्या है इसमें, ध्यान से देखिए समस्या को गंभीर रूप से हम लोग लेते हैं। क्या है देखिएगा, जब ये तुम बोल रहे हो आई एम रचित, ठीक ना, हम क्या बताएं कि जो वर्ब होता है, ये जो वर्ब होता है, वर्ब क्या बताता है, एक्शन को बताता है। किसको बताता है, एक्शन को। और एक्शन का मतलब क्या होता है, वर्ब का हिंदी क्या होता है, क्रिया। क्या होता है, क्रिया। और ये किसको बताता है, एक्शन को। एक्शन का मतलब होता है काम। क्या होता है भैया, एक्शन का मतलब होता है काम। तो जब ये काम है, एक सेकंड प्यारे बच्चों, बाहर को जो साउंड है उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, सड़क पे इस तरह का चीज़ होते रहता है। चलिए देखिएगा ध्यान से, एक चीज़ देखिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों। मैंने कहा, आखिर मैंने क्या कहा कि वर्ब मतलब काम होता है, वर्ब मतलब काम होता है। देखिए ध्यान से, जब सेंटेंस में ये बात बोला जा रहा है कि आई एम अ बॉय, क्या बोल दिया जा रहा है, कौन बताएगा कि किस तरह का काम हो रहा है, कौन बताएगा कि किस तरह का काम हो रहा है। भाई ये सेंटेंस बोलो, काम नहीं हो रहा है, हम पूछ रहे हैं तुमसे कि काम हो रहा है क्या, तुम्हें बताओ। काम इसमें सेंटेंस में काम तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज़ हो रहा है। ये आई कह रहा है कि भाई हम काम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। एम वर्ब है, एम क्या है, और कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है। जब सेंटेंस में दो वर्ब हो तो बाद वाला मेन होता है और पहले वाला हेल्पिंग होता है। जब एक हो तो वो खुद क्या होता है, मेन वर्ब होता है, ठीक है। बॉय क्या होता है, नाउन। क्या होता है, ए क्या होता है, आर्टिकल्स। क्या होता है, आर्टिकल्स, है ना। आई क्या होता है, प्रोनाउन है लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट। तो बच्चा जो बीच वाला एम है वही वर्ब हुआ, वो मेन वर्ब हुआ। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो ये कह रहा है कि आई एम अ बॉय, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम खुद एक लड़का हैं। तो जो एम होता है ये स्टेट बताता है। स्टेट का मतलब होता है अवस्था बताता है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बल्कि मेरा स्टेट है, मेरा स्थिति, मेरा पोजीशन, मैं हूँ खुद। अवस्था मतलब होता है स्टेट, हम खुद हैं बॉय, हम कुछ कर। तो आप याद रखिएगा, सिर्फ वर्ब को देख के ये नहीं बोल दीजिएगा कि वो वर्ब क्या है, एक्टिविटी ही कर रहा है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहता है, क्या कहता है भैया, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहता है कि ये देखिए। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे आप कुछ देख नहीं रहे हैं कि वो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो वर्ब को हमेशा देख के यही नहीं समझिएगा आप कि वो कुछ काम ही कर रहा है, वो स्टेट भी बता सकता है, ठीक है। इस सेंटेंस में दे आर ब्रदर्स, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो भाई है, बस उसका स्टेट है। द बॉय इज इल, बच्चा को, लड़का कुछ कर नहीं रहा है, वो खुद बीमार है, उसका स्टेट है। सी हैज़ अ काउ, उस अच्छा
स्टेट भी बताता है और पोजीशन भी बताता है। जैसे मैंने कहा आप देख रहे हैं इसमें क्या है, सी है जे कार, ये कोई स्टेट नहीं बता रहा है, ये कुछ है नहीं, इसके पास है पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार, राइट। उसी पर आई हैव अ कार, ये कुछ कर नहीं रहा है, इसके पास है, इस स्टेटो नहीं, ये कुछ है नहीं, इसके पास है। ये हैव क्या बता रहा है? पोजीशन। क्या बता रहा है? तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, हैव और हैज़ जब मेन वर्ब के रूप में आए, किसके रूप में? तो क्या बताता है? पोजीशन। ठीक है, और ये प्रेजेंट में ही यूज होता है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? इसका मतलब है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो स्पष्ट रूप से क्लियर ब्रेन में हो रहा है, राइट। समस्या यहाँ नहीं है, समस्या ये है कि आखिर जो ये पढ़ते हैं हम लोग, चलिए तो आप समझ में आ गया कि हैव हैज जब भी आएगा तो पोजीशन दिखाएगा, राइट। लाइक देखिए बाबू, ध्यान से देखिएगा। अब क्या है, अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कोई भी हिंदी सेंटेंस, अब ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे सब सेंटेंस का, उसको देखिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सा हिंदी सेंटेंस होगा, है ना, कैसे पहचानेंगे? लिखा है हाउ टू आइडेंटिफाई। पहले ऑप्शन क्या लिखा था? सर्किल वर्ड्स सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म में प्रयुक्त है। ऐसे सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में प्रयुक्त वर्ब्स को सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना समझा जाता। जो भी सर्किल वर्ब्स था उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। कैसे पहचानेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, राइट? सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, राइट। थोड़ा साउंड है गाइस, रुक जाइए। कैसे समझेंगे कि ये सेंटेंसेस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है? देखिएगा ध्यान से, कहता है, पढ़िए। आइडेंटिफिकेशन क्या है? पहचान। वाक्य के अंत में, मान लो कोई भी हिंदी सेंटेंस है, राइट, वाक्य के अंत में यानी सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के अंत में आपको क्या नजर आएगा? देखिएगा, अंत में ता है। क्या नजर आएगा? ता है, ते है, ती है, राइट। यानी ता ते ती का प्रयोग होता है। ता है, ते हैं, ती हैं, या ता ते ती का प्रयोग होता, राइट। देखिएगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या? रचित गाना गाता है। अभी हम क्या बोले कि अगर आपको प्राप्त करना है, आपको जानकारी चाहिए कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, तो ता है, ते हैं, ती हैं, या ता ते ती नजर आएगा। समझ में आ गया? तो आप समझ जाइएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, राइट। बोले सर एक से काम थोड़ी चलेगा, लिखिए। धोनी छक्का मारता है। रमेश हमेशा सोता है। चीकू घूमता रहता है। श्रेया रोती रहती है। चांदनी सोती रहती है। हम लोग पटाखे
फोड़ते रहते हैं, ठीक है। हर्षित बेवकूफ बनता है, राइट। ये देख रहे हो सारे सेंटेंस के अंत में ता नज़र आएगा, ते नज़र आएंगी, ती नज़र आएंगी, या ता है, ते हैं, ती हैं, ये सब कुछ भी नज़र आ सकता। देखो यहाँ समझ में आया? ये सारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता। समस्या ये है कि सर अब इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? क्या मेन मकसद तो वही है पढ़ने का। देखिएगा ध्यान से, पहली बात ध्यान से देखिएगा, उसमें लिखा भी है और हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, अगर सेंटेंस में इज, एम, आर हम पहले ही बताएं ये दिखे तो भी हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में नजर आएगा तो, राइट। कोई तकलीफ? आगे है, ध्यान से देखिएगा। हैव, हैज अगर पोजीशन बताए, क्या बताए? पोजीशन बताए और वो मेन वर्ब में यूज हो रहा हो, किस में? तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस में यूज होगा, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाए, राइट। कोई दिक्कत? याद रखिएगा, इज, एम, आर, हैज, हैव, इट्स या वर्ब के बाद कंप्लीमेंट होना चाहिए, कंप्लीमेंट होना चाहिए। अच्छा, दिमाग में ये चीज़ आया, पहले तो समझ में इज, एम, आर जब भी नजर आएगा तो समझ जाइए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हैव, हैज जब भी सेंटेंस में नजर आएगा आप समझ जाइए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन वो हैव, हैज मेन वर्ब में होगा और उसका काम क्या होगा? पोजीशन बताएगा कि मेरे पास ये है, उसके पास ये है, सही है। आगे कहता है कि इज, एम, आर, हैज, हैव, इट्स ये सब वर्ब अगर नजर आएगा कोई वर्ब, उसके बाद कंप्लीमेंट होना चाहिए। कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। क्या होता है? पूरक, जो सेंटेंस को पूरा करता हो। क्या पूरक इसका मतलब होता? बोला नहीं समझे, बोलो नहीं समझे। मैंने सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा ही इज़ रेडी। क्या लिखा? ही इज़ रेडी। अब देखना ध्यान से क्या होगा। जैसे ही मैंने इस रेडी को मिटाया, सेंटेंस हो गया ही इज, वह है क्या? पता नहीं। तो जब इज आया है तो इज कहता है कि भैया हमको एक ऐसा चीज़ दो, ऐसा चीज़ दो जो इसको पूरा करे। ही इज, वह है क्या? पता। लेकिन जैसे ही बोला ही इज़ रेडी, तो अब पता चल गया कि वह तैयार है। और रेडी जानते हो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? तो कंप्लीमेंट किया, कंप्लीट किया सेंटेंस को, रेडी। तो ये रेडी क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट। ठीक है, जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है उसको कंप्लीमेंट कहते हैं। रेडी क्या हो गया? कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट इज, एम, आर, हैज, हैव, इट्स वर्ब के बाद कंप्लीमेंट चाहिए। अगर आप कंप्लीमेंट दीजिएगा तभी वो सेंटेंस कंप्लीट होगा, अन्यथा कंप्लीट नहीं होगा, राइट। कोई दिक्कत? आप सुनिए ध्यान से, समझ में आया कंप्लीट? जैसे मैंने कहा सेंटेंस एक और कहा, रचित इज डैश। रचित है, भाई क्या है पता? इज आ गया है तो इज को चाहिए कंप्लीमेंट। क्या चाहिए? कंप्लीमेंट। मैंने कुछ भी लिखा है, रचित इज हैंडसम। तो ये कंप्लीमेंट हो गया। क्या हो गया? जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, राइट? समझ में आ गया? ये समझ में आ रहा है? याद रखिए, हम इसको नहीं मिटाएंगे क्योंकि इधर सब कुछ सिखाएंगे, उसके बाद इस सब को बना के दिखाएंगे आपको, ठीक है? देखिएगा ध्यान से।
अब देखिए क्या लिखता है, नोट, टेंस में हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब की बनावट स्ट्रक्चर होता है। ये जो टेंस पढ़ते हैं ना बाबू, इस टेंस में एक चीज़ हमेशा होता है, पता है क्या? उसका नाम है स्ट्रक्चर। क्या लाइए? ब्लैक। ठीक है ना? टेंस में एक चीज़ हमेशा होता है, वो क्या होता है देखिएगा ध्यान से। लिखा है क्या? टेंस में हमेशा सब्जेक्ट, कौन? सब्जेक्ट, और वर्ब का क्या होता है? इस दोनों का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट और वर्ब का स्ट्रक्चर होता। बिना स्ट्रक्चर के हम कभी कह ही नहीं सकते कि वो सेंटेंस बनेगा, या बन भी जाए तो स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता ही होता है। कोई दिक्कत? क्या? चलिए देखिए ध्यान से, समझ में आ गया बाबू? कोई दिक्कत? चलिए अब कहता है नोट में एक और चीज़ भी आती है। क्या नोट है? सुनो, यहाँ पर देखो, रचित एक है, धोनी भी एक है, रमेश नाम यहाँ एक ही चीज़ है, यानी सब्जेक्ट कितना नजर आ रहा है? एक। सब्जेक्ट कौन होता है? जो शुरू में होता है, जिसे सेंटेंस शुरू होता है, और सब्जेक्ट बनने का काबिलियत दो चीज़ के पास होता है। अगर हम पूछे कि सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, राइट, तुम बोलोगे सब्जेक्ट बनने के काबिलियत किसके पास होता है? नाउन के पास और प्रोनाउन के पास। और नाउन और प्रोनाउन तुम लोग अच्छे से समझ गए। दुनिया में कोई भी चीज़ का नाम नाउन होता है, नेम, और प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के रिप्लेसमेंट होता है, राइट। दिक्कत? कोई तकलीफ? कोई समस्या? चलिए, तो सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग देखने जा रहे हैं। सही बाबू? चलिए देखिएगा ध्यान से, आगे देखिए। अभी हम लोग क्या देखे थे? सब्जेक्ट बनने का काबिलियत किसके किसके पास होता है? नाउन और प्रोनाउन। सही है। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, मतलब एक हो, कितना हो? तो जो वर्ब लगता है वो भी सिंगुलर लगता है। कौन लगता है? सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब जानते हो कैसे बनता है? अगर मेन वर्ब में एस और ईएस जोड़ देते हैं तब बनता। सही बात है। और ये एस और ईएस जोड़ने से क्या बनता है? वर्ब का कौन सा फॉर्म? V5। कौन बनता है? अगर V5 हो तो वही सिंगुलर वर्ब होता। कोई दिक्कत? फिर लिखा है सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, एवं सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो, सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो। क्या हो? प्लूरल, है ना? प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, दो हो सब्जेक्ट, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। और तुमको बता दें कि वर्ब प्लूरल होता कौन है जानते हो? जो वर्ब का मेन V1 फॉर्म, यानी इसको बेस फॉर्म कहते, उसी को हम लोग प्लूरल वर्ब भी कहते। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पर एक चीज बताओ, सब्जेक्ट कितना नजर आया सारा सेंटेंस में? एक। तो सब्जेक्ट वर्ब भी कौन लगेगा? सिंगुलर। कोई दिक्कत? अगर दो, रचित और सोहन हो जाता तो प्लूरल हो जाता, तो वर्ब भी लगता प्लूरल। कोई दिक्कत? समझ में किसको किसको नहीं आ रहा है बताओ? सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी, और वर्ब सिंगुलर कब बनता है? जब वर्ब में क्या जोड़ देते हैं? एस और। अच्छा, सब्जेक्ट जब प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो वर्ब प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल कैसे बनता है? जो मेन वर्ब होता है ना, V1 बेस फॉर्म, जिसमें कुछ लगता, वही प्लूरल होता। कोई दिक्कत? चल, मतलब हम स्नैपशॉट में बात करें तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। सही है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगे। सच्चाई। कोई दिक्कत? अब समस्या है कि सर यूज ऑफ वर्ब का एक चार्ट होता है, जो चार्ट को हम लोग देखने जा रहे हैं। इस चार्ट को आप याद कर लीजिएगा। ये चार्ट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये चार्ट पहले से ही आपको याद है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। देखिएगा,
कौन सा चार्ट है? चार्ट है पर्सन। कौन? सिंगुलर और प्लूरल, राइट? सॉरी, ठीक है। यहाँ पर हम लिखा फर्स्ट पर्सन, क्या लिखा? फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर लिखा मैंने सेकंड पर्सन, क्या लिखा? सेकंड पर्सन। यहाँ पर लिखा मैंने थर्ड पर्सन। कोई दिक्कत? सही है? ध्यान से देखिएगा। ब्लू फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में कौन होता है? आई। प्लूरल में होता है? सेकंड पर्सन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, इट। अगर नाम होगा तो सिंगुलर नंबर होगा, और इसमें होता है दे। और अगर नाम होगा तो वो प्लूरल नाम होगा, एक से ज़्यादा। और ये चार्ट आपको याद होगा, राइट? ठीक है, कोई दिक्कत? इस चार्ट में याद रखिएगा, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन दिख रहा है? ये, राइट? इसके साथ देखो लिखा है ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ हमेशा एस और ई एस लगता है वर्ब के साथ। मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज कहाँ होता है? जब सेंटेंस में ये सब सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। बाद में कि जितना बचा है ना, ठीक है ना। और एस और ई एस क्या होता है? वर्ब में अगर एस और ई एस अगर जोड़ देते हैं तो वर्ब 5 बन जाता है। कोई दिक्कत? लगेगा किसके साथ ये वर्ब 5? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही लगेगा। कोई दिक्कत? अब सुनिएगा ध्यान से। थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के जितना भी बचा, थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के जितना भी बचा, मान लो बचा ये सारा, राइट? तो इस सभी के साथ कौन सा वर्ब लगता है? प्लूरल वर्ब। कौन लगता है? प्लूरल वर्ब। देखो लिखा भी आपके कॉपी में है ना। इसको वर्ब का मेन फॉर्म, वर्ब का मेन फॉर्म, मेन फॉर्म तो कौन होता है? भी का 1, V1 लगता है। कोई दिक्कत? इन सभी के साथ आई, वी, यू, दे, नेम प्लूरल के साथ। कोई दिक्कत? समस्या है क्या? समस्या इस बात का है सर, ये बताइए कि कब एस लगाना है, कब ई एस लगाना है। अब यहाँ समस्या है कि हमको एस कब लगाएं और ई एस कब लगाएं, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। लाइए सही है? ओके, देखिए ध्यान से। अब समस्या है कि व्हेन टू पुट एस और ई एस विद वर्ब, राइट? वर्ब के साथ एस और ई एस कब लगाना? सही है। पहला देखो ध्यान से, कहता है व्हेन अ वर्ड वर्ब, जब कोई वर्ब एंड्स विथ, जिसका अंत होता है ओ के साथ। किसके साथ? ओ के साथ अंत होता है, राइट? एग्जाम्पल गो, एक वर्ब है, अंत किसके साथ हो रहा है? तो अगर ये मेन वर्ब है, V1 है, इसका V5 अगर बनाना हो, इसमें क्या लगा देंगे? ES लगा देंगे, ठीक? तो जो भी वर्ब जिसका अंत ओ से हो उसमें ES लगा के सिंगुलर बनता है। कोई दिक्कत? चल, डू हो तो मतलब ये प्लूरल होगा तब ना सिंगुलर बना होगा। ये सिंगुलर हो गया तो V1 हमेशा प्लूरल ही होता। डू क्या होता है? प्लूरल। डू क्या होता है? प्लूरल। इसको सिंगुलर बनाते हैं, लास्ट में ओ दिख रहा है तो क्या होगा? डज। क्या होगा? क्या बन गया? सिंगुलर वर्ब। कोई दिक्कत? अगला है एस दिखिए लास्ट में, SH दिखिए लास्ट में, तो भी
आप ES लगाइएगा सिंगुलर बनाने के लिए। जैसे मैंने लिखा किस, मैंने लिखा मिस, मैंने लिखा पास, मैंने लिखा पुश, राइट। ये सारा कौन होगा? प्लूरल होगा। कौन होगा? अगर इस सब का सिंगुलर बनाना है तो ES लगाना पड़ेगा, KISSES, MISSES, PASSES, PUSHES, ठीक है ना। अब ये क्या बन गया? सिंगुलर। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो जब भी वर्ब के अंत में SS SH दिखे तो आप ES लगा दीजिएगा, राइट। आगे फिर देखिए, अगर आपको नज़र आए वर्ब के अंत में X, या नज़र आए ZZ, राइट, या CH नज़र आए, क्या नज़र आए? अगर इससे एंड हो उसका, है ना, वर्ब का एंड हो, तो आप क्या लगाइएगा? ES फिर से लगाइएगा। क्या बनाने के लिए? सिंगुलर बनाने के लिए। कैसे? मैंने कहा फिक्स, है ना, ये प्लूरल है। सिंगुलर बनाने के क्या लिखेंगे? FIXES, फिक्सेस, राइट। ये सिंगुलर था, क्या बन, सॉरी ये प्लूरल था, क्या बन गया? सिंगुलर। फिर मैंने लिखा बज, राइट, ये प्लूरल था, सिंगुलर कैसे बनाएंगे? बजेस, BUZZES, बजेस, राइट, ये बन गया सिंगुलर। अगर लगेगा कैच, CATCH, लास्ट में क्या दिखा? CH, ZZX, राइट, तो ये प्लूरल था, सिंगुलर बनाने में क्या लगाएंगे? कैचेस, ES लग गया, सिंगुलर बन गया। कोई दिक्कत? मेरे अंदाज से आपको समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज़ अच्छे से इलेबोरेट हो रहा है, राइट। ध्यान से देखिएगा। फिर कहता है सम मोर वर्ब्स लाइक, और भी कुछ वर्ब्स होते हैं जैसे क्राई, क्या नाम है? मैरी, मैंने लिखा ट्राई, क्या लिखा? मैंने लिखा फ्लाई, क्या लिखा? के साथ ES लगता, ES लगता है। जैसे मैरीज, क्या लिखिए? MARRIES, IES लग जाता है, क्या लग जाता है? ऐसा है ना, इसके साथ IES लग जाता है, मैरी के साथ, बस याद रखिएगा। फिर उसके बाद है ट्राई, TRY, तो क्या होगा? TRIES, IES वहाँ कर दीजिए बुआ, गलत लिख लीजिए, ठीक है ना। फिर ट्राई, फिर देखो क्राई, क्या है? क्राई, CRIES लग जाता है, राइट। फिर मैंने लिखा फ्लाई, क्या लिखा? फ्लाई, FLIES लग जाता है, क्या लग जाता है? IES, क्या लग जाता है? IES। क्या ये सब क्या था? प्लूरल। क्या बन गया? ये सिंगुलर। फिर अंदाज से कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। अब समस्या क्या है? वेयर नॉट टू पुट ES, कहाँ पे ES नहीं लगाना है, कहाँ पे ES नहीं लगाना है, इसको देखिएगा। देखिएगा ध्यान से, देखिए क्या लिखता है? वेयर नॉट टू पुट ES। भाई अगर कहीं कहीं से है ना, Y है, तो इसमें SAYS कर दीजिए, ES लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस S लगता है इसमें। फिर उसके बाद कहिए प्ले, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? प्लेज, PLAYS, S लगता है सिंगुलर बनाने के लिए, सिंगुलर के लिए, राइट। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? मतलब समझ में आ गया कि अगर कोई सेंटेंस, अगर कोई वर्ब का अंत O से हो तो उसमें आप क्या लगा दीजिए? ES। अगर X से हो, SH से हो, SS से हो, CH से हो, ZZ से हो, तो आप क्या लगा दीजिएगा? ES। अगर Y से अंत हो, है ना, Y से अंत हो, उसके पास कोई कॉन्सोनेंट नज़र आए तो आप उसमें IES लगा सकते हैं सिंगुलर बनाने के लिए। कोई दिक्कत? कहाँ पे ES नहीं लगता है? उसमें से, प्ले, इस सब में ES नहीं लगता है, IES नहीं लगता है सिंगुलर बनाने के लिए। कोई दिक्कत? अब हम लोग का हो गया काम ख़त्म। हम लोग नियम कानून सीख लिए कि कहाँ, अच्छा, जहाँ जहाँ ES लगाए, जैसे O, SS, CH, ZZ, X, ये सब O लगा ना, इस सब में ES लगा के सिंगुलर बनाए। कहीं कहीं देख लिए जो एक्सेप्शन था, S लगाने से बन जाता है, तो S और ES से ही सिंगुलर बनता है, तो ES वाला सारा नियम देख लिए। जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ क्या लगा देंगे? S।
ES वाला देख लिए तो जो बचा S लगेगा, बस IS वाला भी देख लिए, एक दो को जो था IS वाला देख लिए, ठीक है, फिर कोई दिक्कत। चलिए अब सिंगुलर बनाने भी आ गया हमको। प्लूरल तो पहले से पते है कि V1 प्लूरल ही होता। अच्छा मान लीजिए कि सर हमको नहीं पता है सिंगुलर प्लूरल, तो वर्ब फॉर्म आपको याद कराए हैं, V का 5 फॉर्म जो होता है वही सिंगुलर होता है, तो आपको याद ही है, ढेर सारा याद किए हैं V5। बोलो क्राई का क्राइज याद किए थे, ट्राई का ट्राई याद किए थे, तो वही है, ठीक है। अब तो हम लोग को ये पता चल गया सिंगुलर वर्ब कब लगता है, जब सिंगुलर लगता है सब्जेक्ट तो, राइट, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। और सिंगुलर वर्ब कैसे बनता है, एस और ईएस से। एस और ईएस में एस हर जगह लगता है और ईएस कहाँ कहाँ लगता है, जिसके सेंटेंस जो वर्ब के अंत में ओ लगे, एस एस लगे, सी एच लगे, एक्स लगे, जेड जेड लगे, राइट, ठीक ना, तो उसके अंत में ईएस लगता है। कुछ भी जो है से, है ना, क्राई ट्राई, इस सब में आईएस लगता है, राइट, सब जान गए, कोई दिक्कत। अब सेंटेंस बनाने हम जा रहे हैं, देखिएगा, रचित गाना गाता है। अब देखिए ध्यान से, रचित एक नाम है, तो रचित एक नाम है बाबू, ठीक है, सुनते रहना ध्यान से। गाना का अंग्रेजी क्या होता है, सिंग, राइट। रचित यहाँ पर कोई काम कर रहा है, इसलिए EJMR का यूज नहीं कर रहे हैं, राइट, कोई दिक्कत। तो रचित, क्योंकि रचित कुछ है नहीं, रचित कुछ कर रहा है, गाना गा रहा है, रचित सिंग। अच्छा रचित एक है तो सिंग तो बेस फॉर्म हो गया वर्ब का, ये सिंगुलर है क्या, तो सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाएंगे, एस। रचित सिंग्स कितना, ए सॉन्ग। रचित गाना गाता, रचित सिंग्स सॉन्ग भी कर सकते हैं, लेकिन रचित सिंग सॉन्ग, रचित एक गाना गाता है, याद रखिएगा, ठीक है, रचित एक गाना, ठीक है। अब देखिए धोनी छक्का मारता है, धोनी, धोनी मारना का होता है हिट, है ना, हिट 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 हिटिंग हिट्स, तो धोनी एक है, सिंगुलर बनाने के लिए एस लगता है, धोनी हिट्स 6, है ना। अच्छा छक्का एक से ज़्यादा होगा तो 6s, राइट, कोई दिक्कत, देखिए यहाँ 6 लगाइए, धोनी हिट 6, राइट। अगला, रमेश हमेशा सोता है, रमेश ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा, सोना का होता है स्लिप, और सिंगुलर हो तो क्या हो जाएगा, स्लिप्स, रमेश ऑलवेज स्लिप्स, है ना, या रमेश स्लिप्स ऑलवेज, राइट, ठीक है, ये चाहिए, राइट। अगला चीकू घूमता रहता, चीकू, है ना, वॉन्डर, वॉन्डर्स, है ना, वॉन्डर्स, है ना, कोई दिक्कत, ठीक ना। वॉन्डर, वॉन्डर वॉन्डर्स होता है, वॉन्डर्स, घूमता, क्या होता है, घूमना का, गलत कर रहे हैं, सॉरी, एक सेकंड वेट करें, नहीं विजिट मतलब होता है कोई जगह घूमना, एक सेकंड, वॉन्डर हम कंफ्यूज हो गए, ठीक ना, वॉन्डर मतलब घूमना, सही है, चीकू वॉन्डर्स, ठीक है ना। चीकू घूमता रहता, हटा दो, चीकू घूमता है, ठीक है। श्रेया रोती रहती है, श्रेया रोती है, रहती हटाओ, चांदनी सोती है ना, हम लोग पटाखे छोड़ते रहते हैं, सेम सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। श्रेया, रोना का होता है क्राई, है ना, CRIES लग जाता है, जस्ट होता है, राइट। श्रेया रोती है, चांदनी सोती है, चांदनी स्लिप, एस लग जाएगा तो चांदनी सोती है, राइट। हम लोग पटाखे छोड़ते, वी, क्या पटाखा छोड़ना क्या होता है, वी बर्न क्रैकर्स, वी बर्न क्रैकर्स, राइट, जलाते हैं या छोड़ते हैं, ठीक ना। हम लोग पटाखे छोड़ते हैं, तो वी प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ प्लूरल ही लगता है। हर्षित, बनना का होता है बिकम, राइट, है ना, बिकम्स स्टूपिड, है ना। हर्षित बनता है क्या, बेवकूफ, राइट, कोई दिक्कत। स्टूपिड लिख दिए, स्टूपिड होगा, क्या होगा, स्टूपिड, सही है, टी लिखता है नहीं, हर्षित,
बिकम्स स्टूपिड। कोई दिक्कत? अभी तो हम आपको ऐसे दिखाए, अब एक ऐसा तरीका बताएंगे जिस तरीका में आपको पहले से ही पता हो जाएगा कि किसके जगह पर क्या रखना है। एक ऐसा पैटर्न बता देंगे कि सारा सेंटेंस से अच्छे से बन जाए, ठीक है ना। अभी तो हम बता रहे हैं, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि आगे कहाँ किसको क्या रखना है, अभी सब खत्म हो जाएगा। मेरे अंदाज से ये समझ में आ गया हो, राइट, सेंटेंस कैसे बनता है। अब देखिए, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक चीज़ पॉजिटिव है। क्या? ध्यान से देखिएगा, क्या पॉजिटिव है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे काम नहीं चलेगा, राइट। काम कैसे चलेगा? देखिए क्या लिखा है, एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या लिखा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस से शुरुआत करते हैं जिसमें कोई निगेटिव बात ना हो। इसको हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि ये जो सेंटेंस होता है उसमें बहुत सारा सेंटेंस होता है। उसमें पहला जो सिंपल प्रेजेंट है उसमें एफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्या बोलते हैं? एफर्मेटिव। ये जो एफर्मेटिव होता है इसको नॉर्मल हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, धनात्मक वाक्य, ठीक है। इसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर पे हम फॉलो करेंगे, राइट। अभी पीछे जितना सेंटेंस लिखे थे वो सब पॉजिटिव ही था, उसमें कोई नहीं वाला बात नहीं है। कहीं लिखा था नहीं? चलो आगे देखिए क्या होता है। सबसे शुरुआत में क्या रहता है? सब्जेक्ट। क्या रहता है? उसके बाद सब्जेक्ट के आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो यही रह जाएगा, अगर सिंगुलर होगा तो एस और ई एस के साथ उसके साथ चेंज करेंगे, सिंगुलर बनाएंगे, राइट। फिर लास्ट में क्या रहता है? ऑब्जेक्ट। क्या रहता है? यही स्ट्रक्चर है, इसी पे सारा सेंटेंस बनेगा। कौन? पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले क्या है, क्या लिखा है? मैं घूमने जाता हूँ। क्या है? मैं घूमने जाता हूँ, राइट। तो क्या लिखेंगे? आई। देखो सब्जेक्ट में है, मैं का क्या होता है? आई। घूमना का होता है? वॉन्डर या विजिट। क्या होता है? या गो फॉर ए वॉक। नॉर्मल घूमते हो तो क्या होता है? गो फॉर अ वॉक। आई गो फॉर ए, आई है सिंगुलर तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर। सॉरी आई है प्लूरल, आई प्लूरल होता है। क्या होता है? आई प्लूरल होता है तो वर्ब भी क्या लगा? प्लूरल। आई गो फॉर ए वॉक, मैं घूमने जाता हूँ। श्वेता है ना, दूध पीती है, राइट। श्वेता सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, वर्ब सिंगुलर लगाया तो ऐसे ही इस वाला होगा। पीना का अंग्रेजी क्या होता है? ड्रिंक, और सिंगुलर हो तो ड्रिंक्स होगा। श्वेता ड्रिंक्स मिल्क, राइट। लेकिन जो ड्रिंक होता है ना बाबू, ठीक ना, श्वेता ड्रिंक जो होता है ये दूध पीने के चाय दूध पीने के लिए टेक लगता है ना। श्वेता टेक्स मिल्क, लेकिन ड्रिंक ही लगा दो, श्वेता ड्रिंक्स मिल्क, ठीक ना। दूध पीती है, दारू के लिए ड्रिंक लगता है, राइट। देखिए ध्यान से आगे है अमन। अमन के बारे में क्या लिखा है? अमन गांजा पीता है, राइट। ये सब सेंटेंस नेगेटिव ही सबको छोड़िए, और भी सेंटेंस देख लिए। मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, राइट। मैं का क्या होगा? आई। जाना का क्या होता है? गो। प्लूरल है तो प्लूरल लग गया, आई गो टू स्कूल, सही है। देखो वर्ब लग गया और ऑब्जेक्ट स्कूल आ गया। गो के साथ स्कूल जाने के लिए पहले प्रीपोजिशन भी टू लगता है, राइट। डेस्टिनेशन से पहले प्रीपोजिशन टू लगता है, ये हम पढ़ा चुके हैं। आगे मैं खाना खाती हूँ, आई प्लूरल है ईट, फूड हो गया। सब्जेक्ट आई, वर्ब ईट, ऑब्जेक्ट फूड। मैं खाना खाती हूँ। आगे मैं अपने पापा मम्मी के साथ घूमने जाती, आई गो टू विजिट, आई गो टू विजिट विद माई फादर एंड मदर, फादर एंड मदर। दिक्कत फिर है मैं कोचिंग में पढ़ती हूँ, आई
स्टडी, है ना, इन कोचिंग। अब ये चीज़ है, इसकी पहले प्रीपोजिशन तो लगेगा ही। सब्जेक्ट आई हो गया, V1 स्टडी हो गया, ऑब्जेक्ट कोचिंग हो गया। सही है, कोई दिक्कत? मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस कैसे बनता। कोई दिक्कत? पहले लगेगा सब्जेक्ट, सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, राइट। और स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट V1 तो ऐसे रहता है, प्लूरल बनाने के लिए तो V1 है, ये है, सिंगुलर बनाने के लिए S और ES लगाइए, ऑब्जेक्ट लिख दीजिए आंसर। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या होता है? लास्ट वाला। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं, जो मन करे वो सेंटेंस बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंस, राइट। समझ में आ गया आप लोग को बाबू? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई स्टडी, कोई भी सेंटेंस आप हिंदी में ले लीजिए, वो सब बना सकते हैं आप। जैसे मैंने कहा वह सोता है, राइट, सब्जेक्ट वह है ही, सोना का क्या होता है? स्लीप, सिंगुलर है तो स्लीप्स आंसर। कुछ भी आप बना सकते हैं, वो सोता है, वो खाता है, वो रोता है, वो धोता है, वो पीता है, वो मारता है, वो जलता है, वो दौड़ता है, उठाता है, पटकता है, कुछ भी करता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। चांदनी सोती है, चांदनी खाना नहीं खाती है ना। अब चाहे नहीं वाला आ गया आप, ठीक है। ये एफर्मेटिव सेंटेंस था, मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या है, एफर्मेटिव के बाद आता है निगेटिव। क्या आता है? एफर्मेटिव के बाद क्या आता है? निगेटिव। क्या आता है? देखो एफर्मेटिव तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही सेंटेंस निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, क्वेश्चन वाला, या निगेटिव इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव भी हो और क्वेश्चन भी हो, या WH वर्ड्स हो और निगेटिव के साथ हो, मतलब क्वेश्चन पूछने का काम हो, WH वर्ड्स हो, निगेटिव के साथ हो, तो सब में एक नया चीज़ आ जाता है, उसका नाम है डू डज। क्या नाम है? देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा अब इस पर स्ट्रक्चर देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस डू और डज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES नहीं लगाना है। प्लस निगेटिव है तो निगेटिव जैसे ही आएगा तो नॉट नाम का कोई चीज़ आ जाएगा, इससे गलती होती है। सब्जेक्ट पे टू डज प्लस नॉट प्लस V1, नॉट आएगा पहले, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब इस स्ट्रक्चर को सारा निगेटिव सेंटेंस फॉलो करेगा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, ठीक है। अच्छा, समस्या आएगा डू और डज। याद रखिएगा, जब चीज़ प्लूरल होगा, सेंटेंस निगेटिव हो और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो डू लगेगा, राइट, और सिंगुलर हो तो। अच्छा देखो ध्यान से, डू प्लूरल होता है ना, और सिंगुलर बनाने के लिए ES लगता है ना, लग गया है पहले ही, तो बाद में V1 के साथ देना भैया, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल, सही है। आगे है मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट फूड, है ना, क्योंकि डू लग गया तब भी V1 के साथ कुछ लगाना नहीं है, बस, ठीक है। लकी समय पर नहीं पढ़ता है, तब भी नहीं पढ़ता था, अभी नहीं पढ़ता है। देखिए ध्यान से, लकी सिंगुलर है ना, आज सिंगुलर के साथ डज लगता है, लकी डज। अब आ गया डज के साथ क्या लगेगा? नहीं है तो नॉट, स्टडी ऑन टाइम, सही है, कोई दिक्कत। अब देखिए एक और है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछने के काम आता। इसमें क्या हो जाएगा बाबू? स्ट्रक्चर देखिएगा इंट्रोगेटिव का। क्या है इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर? देखो पहले ही देखो, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है WH फैमिली, है ना, राइट। WH फैमिली क्या होता है? ऐसा सारा वर्ड्स जो क्वेश्चन पूछने के काम आता है और WH से शुरू होता है।
जैसे व्हाट, व्हेन, whom, whose, which, how, समझ रहे हो ना, ये सब जो है WH वर्ड्स कहलाते हैं। WH वर्ड्स और पहले आ जाता है डू डज, क्या आ जाता है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं स्कूल जाती हूँ, अब WH फैमिली का इसमें क्यों कि नहीं है, तो देखो अच्छा कभी कभी इसका यूज नहीं भी होता है, कैसे देखो यही क्वेश्चन बना देता है। देखो क्या मैं स्कूल जाती हूँ, डू आई गो, वर्ब आ गया टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, राइट। देखो डू पहले ही आ गया। अच्छा क्या सोहन स्कूल जाता है, सोहन सिंगुलर है तो डज, पहले ही जान लेंगे सिंगुलर है तो डज लगा देंगे, डज सोहन गो टू स्कूल, समझ में आया। आगे है क्या तुम स्कूल जाते हो, देखो तुम होता है प्लूरल, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, देखो सारा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है ना, क्वेश्चन मार्क, डू यू गो टू स्कूल, राइट, क्वेश्चन मार्क आ गया ना। क्या श्वेता घूमने जाती है, श्वेता सिंगुलर है, डज श्वेता गो टू विजिट, राइट। हम कब तक साथ खेलते हैं, अनटिल व्हेन, अब कब आ गया तो कब WH फैमिली आता है, कब तक, अनटिल WH फैमिली में व्हेन, कब तक, राइट, अनटिल व्हेन। अब व्हेन के बाद क्या आएगा, डू, क्योंकि अनटिल व्हेन हम है तो डू किसके साथ लगता है, वी के साथ, अनटिल व्हेन डू वी प्ले टुगेदर। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत, अनटिल व्हेन डू वी प्ले टुगेदर, राइट। आई मेरे अंदाज से आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, राइट। इंट्रोगेटिव समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव साथ में रहेगा, क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव और निगेटिव साथ में रहेगा। देखिए हम लोग निगेटिव देख लिए, क्या एफर्मेटिव निगेटिव देख लिए थे ना, है डू डज प्लस नॉट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लिए। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव देखेंगे, क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव, सही है। देखिए स्ट्रक्चर, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, WH फैमिली ये तो रहेगा ही, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन पूछने का काम आएगा तो WH आ जाएगा, राइट, प्लस डू और डज तो रहेगा ही, और डू और डज है तो क्या नज़र आएगा, सब्जेक्ट तो नज़र आएगा ही, सब्जेक्ट निगेटिव है तो नॉट हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, राइट, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। क्वेश्चन है अमन तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता है, अमन क्यों, वाई, क्यों का पहले लगा देंगे, देखो वहाँ सबका देख लो कॉपी, अमन तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता है, क्यों बीच में है, आगे है कहीं, क्यों का वाई, डज, अमन सिंगुलर है, वाई डज सब्जेक्ट, अमन, नॉट लिव विद यू, मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट, स्ट्रक्चर पे बैठ गया, सही है। श्वेता दूध क्यों नहीं पीती है, वाई, श्वेता डज श्वेता नॉट ड्रिंक मिल्क, राइट। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पे समझ में आ गया होगा, राइट। प्यारे बंधु एक चीज़ और समझ लीजिए, इस नोट्स में नहीं पढ़ाया गया है उसको आप लिख लीजिएगा, कुछ चीज़ें हम नोट्स में नहीं लिखते हैं। एम्फैटिक सेंटेंस क्या होता है, एक होता है एम्फैटिक सेंटेंस, क्या होता है, राइट,
जोरदार वाक्य किसको कहते हैं? कोई दिक्कत? सुनिएगा ध्यान से भाई, क्या होता है जोरदार वाक्य? कोई भी काम को करने के लिए हम थोड़ा सा फोर्स कर दे, वही इम्फेटिक होता है, फोर्स फील होता है। कैसे? मैंने कहा मैं खाता तो हूँ, राइट? मैं खाता तो हूँ, राइट? आई डू ईट। मैंने क्या बोला? जब निगेटिव होगा तभी डू डज लगता है, इंट्रोगेटिव होगा तभी डू डज लगता, हमेशा रटने का नहीं। कभी कभी ऐसा होता है जब काम में फोर्स हो जाए तो डू आ जाता है। आई डू ईट, मैं खाता तो हूँ, है तो अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव, फिर भी डू आ गया है। श्वेता सोती तो है, श्वेता डज स्लिप। समझ में आया? तो सिर्फ रटेंगे नहीं कि डू डज। जब इम्फेटिक सेंटेंस हो तो जब फोर्स फील हो, सोती तो है तो डू डज का इस्तेमाल हो जाता है। इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस का 4-5 टाइप जो था वो सब खत्म हो गया आपका। उसमें क्या था कि भाई पहला तो अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर निगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, और WH फैमिली भी साथ में ही हो गया, फिर इम्फेटिक सेंटेंस भी हो गया, राइट? कोई दिक्कत? चलिए, अब ये दिक्कत है कि सर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इतना ही इस्तेमाल है? नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का और भी इस्तेमाल होता है। कोई दिक्कत? देखिएगा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसका? यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। पढ़िए क्या लिखा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम स्पोकन इंग्लिश में और राइटिंग में भी करते हैं। इसका यूज कहाँ होता है? स्पोकन में, यानी बोलने के लिए, राइट? स्पोकन में और राइटिंग, लिखने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें बहुत सारा, जैसे आप जितना भी क्रिकेट का कमेंट्री है, जितना भी भाषण है, मैक्सिमम से मैक्सिमम सेंटेंस, 90% सेंटेंस आप चाहें तो सारा का सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही उसका काम खत्म हो जाता है। तो जितना भी कमेंटेटर्स होते हैं वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इंग्लिश बोलते। तो आप जब भी आप कमेंट्री सुनिएगा तो अब आपको एहसास हो जाएगा वो सारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलते हैं। और आप सब कमेडी सुनिएगा, कमेंट्री सुनिएगा, इंग्लिश शोज देखिएगा, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। अब आपको अंग्रेजी सीखने से कोई रोक नहीं सकता। आप जैसे ही वीडियो देखिएगा उसमें देखिएगा सारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज होता है। बस थोड़ा तरीका है, बोलते रहिएगा, लिखते रहिएगा, ट्रांसलेशन बनाते रहिएगा, आपको पूरा अंग्रेजी ही आ जाएगा, ठीक है? और भी सेंटेंसेस होते हैं लेकिन मैक्सिमम सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। और हम लोग भी जो बोलते हैं उसमें स्पोकन में मैक्सिमम सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही होते हैं। लिखने में भी कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा लिखें, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही सेंटेंस को रखें। समझ बात को? तो अंग्रेजी सीखने से आपको रोक नहीं सकता। समझ बात को? देखिए ध्यान से क्या लिखता है। तो भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला काम है रूटीन एक्शन को दिखाने का। रूटीन एक्शन का मतलब होता है एक ऐसा काम जो हम लोग रोज करते हैं। क्या करते हैं? एकदम डेली। देखो नियमित कार्य है, रेगुलर एक्शन जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलर एक्शन, नियमित काम। सही है? कौन सा नियमित काम है? जैसे मैंने कहा मैं यहाँ रोज आता हूँ, मैं यहाँ रोज आता हूँ। आई क्या है? प्लूरल। तो आई के साथ सब वर्ब कौन लगेगा? प्लूरल। आई कम, क्योंकि मैं आने का क्या होता है वर्ब? कम। आने का अंग्रेजी क्या होता है? कम। आई कम हियर, मैं यहाँ रोज आता हूँ। डेली। देखिए रोज का काम, रेगुलर एक्शन को दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तुम रोज खाना खाते हो, यू ईट फूड डेली। हो गया? yes, sir. तुम रोज स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल डेली। मैंने कहा क्या तुम घर के काम करते हो, मम्मी को परेशान करते हो? नहीं। तुम क्या करते हो? हम रोज घर के काम करते हैं, हम रोज घर का काम करते। वी डू ऑल वर्क ऑफ होम। सही है? कोई दिक्कत? मतलब इसमें ये हो गया वी डू ऑल वर्क ऑफ होम, इसका मतलब थोड़ा फोर्स हो गया। हम रोज घर का काम करते तो हैं, राइट? कोई दिक्कत? वी डू ऑल वर्क ऑफ होम, हम करते हैं क्या? घर का काम रोज करते तो हैं। वी डू ऑल वर्क ऑफ होम डेली, राइट? आगे देखिए फिर कहता है इर्रेगुलर एक्शन। इर्रेगुलर एक्शन मतलब अनियमित कार्य, जो काम रेगुलर ना हो।
अनियमित कार्य जो रेगुलर ना हो, वो भी आपको दिखाना है। तो आप कब दिखाइएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे भूकंप जापान में आता है, तो रोज तो नहीं आता है भूकंप, कभी कभी आता है, तो लिखेंगे अर्थक्वेक्स, राइट, अर्थक्वेक्स। ये अच्छा देखने में प्लूरल लगता है लेकिन है ये सिंगुलर ही। तो अर्थक्वेक्स कम्स, क्योंकि सिंगुलर हो जाएगा, कम्स इन जापान, कोई दिक्कत? जापान में भूकंप आता है, कोई दिक्कत? आगे हैबिट, आदत कोई आपका है, उस आदत को भी दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखता है सेंटेंस को। जैसे मैं खाना खाता हूँ, आई ईट, कोई पीता है तो ही ड्रिंक्स, राइट। फिर देखो आई ड्रिंक, ही स्मोक्स, वो सिगरेट पीता है, मान लो धूम्रपान करता है, राइट, ही स्मोक्स, राइट, कोई दिक्कत? आगे यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है एक ऐसा काम जो सत्य है, उसको कोई पलट नहीं सकता, उसका नाम है, जैसे दूध उजला होता है, काला दूध तो आप लोग नहीं देखे होंगे, राइट। सूर्य पूरब में उगता था, उगता है और उगता ही, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, दुनिया का कोई ताकत इसको काट नहीं सकता, राइट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य है, इसको कोई पलट नहीं सकता। जैसे सूर्य पश्चिम में डूबता है तो आप पूरब में डुबा नहीं सकते, राइट। दूध उजला होता है, ये बात सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। माता दयालु होती है, माँ दयालु होती है, ये बात सत्य है। ऐसा माँ तो है कि दयालु नहीं होती है, चोर की ही माँ होती है तो वो मतलब कहती है कि मेरा बेटा ठीक, राइट, समझ रहे बात को? ये बातें होती है। यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी आपको अगर दिखाना है तो उसको किस में दिखाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखो हम दोनों बोल रहे हैं बार बार, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी, राइट। ईजेएमआर का यूज करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस और एस लगेगा, राइट। देखिए जैसे द मदर इज काइंड, माँ दयालु होती है, द मदर इज काइंड। देखो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, माँ कुछ कर नहीं रही है, माँ खुद है, मेन वर्ब है, राइट। अब आगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता, द सन सूर्य हो गया, उगना का होता है राइज, और एक है तो राइजेज हो जाएगा, एस लग गया, सिंगुलर हो गया। द सन राइजेज किधर? पूर्व में, इन द ईस्ट, कोई दिक्कत? आगे है आपका न्यूज़पेपर का हेडलाइन अगर होता है, या स्पोर्ट्स के कमेंट्री, यानी जब स्पोर्ट्स का जो कमेंट्री होता है क्रिकेट वगैरह में या फुटबॉल वगैरह में, लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे देखिए स्पोर्ट्स क्या है? कमेंट्री है ना, कमेंट्री किसका? स्पोर्ट्स का। या फिर आप क्या कहते हैं? न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, राइट। जैसे देखो पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी साइंस डील साइन करते हैं, राइट। पीएम मोदी साइंस डील्स, है ना। आगे मान लीजिए वीरेंद्र सहवाग एक खिलाड़ी हैं, अभी इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास ले चुके हैं, मान उन्हें बहुत रन मार रहे हैं, तो हम लोग कैसे कमेंट्री करेंगे? देखो सहवाग hits the ball and off it goes to the boundary line। सहवाग छक्का मारा और छक्का बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया गेंद, है ना। सहवाग हिट्स द बॉल एंड बॉल ऑफ गोस टू द बाउंड्री लाइन, है ना, ऐसे ही बोलता है कमेंट्री में, समझ रहे बात को? तो ये सब कमेंट्री जो होता है क्या बोलेगा? सहवाग हिट्स द बॉल एंड ऑफ गोस टू द बाउंड्री लाइन, ऐसे बोलता है ना। इसका मतलब कमेंट्री भी अब ऐसे ही होता है। देखो सहवाग सिंगुलर था, हिट मारना, एस लग गया, सिंगुलर हो गया, किसको मारा? बॉल को, और बॉल कहाँ चला गया? चला जाता है, कहाँ चला जाता है? चला जाने का गो के साथ सिंगुलर लग गया, बाउंड्री लाइन पर। समझ में आ गया? अब अंग्रेजी बोलने से कोई रोक नहीं सकता, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे पढ़िए। निकट भविष्य यानी अभी थोड़ा देर बाद या नज़दीक में ही आगे कुछ होने वाला हो, किसी काम को दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मान लो नियर फ्यूचर की बात करें, है ना,
उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे मान लो कि द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर अमेरिका। नेक्स्ट डे, है ना, प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के लिए रवाना होंगे अगले दिन। चलिए लिखने से लग रहा है फ्यूचर टेंस है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कर सकते, हम क्या बताएं, बताओ इतना चीज़ अगर हर चीज़ फील्ड में सिंपल प्रेजेंट टेंस ही हो रहा है तो 90% अंग्रेजी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही हम कर देंगे, राइट। इसीलिए अंग्रेजी आप लोग को लगता हुआ कि बड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ होता नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट को शक्ति बना लीजिए और भैया सारा जगह लगा दीजिए, अंग्रेजी आपको आ गया और आप इंटेलिजेंट बन गए। प्यारे बच्चों, जितने भी लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सभी लोग चाहे तो धुआंधार अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू ऑल गाइस कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। बहुत आसान है, बड़ा आसान है। आप सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट को याद कर लीजिए, चाहे स्पोर्ट्स की कमेंट्री हो, चाहे निकट भविष्य में होने वाला कोई घटना हो, हैबिट हो, रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, हर चीज़ में तो इसी का यूज होता है, राइट। तो बताइए ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। इसको करिए, अंग्रेजी बोलते रहिए। समझ बात को? आपको दिक्कत होगा थोड़ा रुक के बोलिए, लेकिन बोलिए। समझ बात को? कोई दिक्कत? कोई भी चीज़ आप बोल सकते हैं। विराट कोहली छक्का मारता है, विराट कोहली हिट्स 6, है ना। कल नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे, द नरेंद्र मोदी, है ना, लीव्स फॉर दिल्ली टुमारो, है ना। कोई दिक्कत? आसानी से बना सकते हो, राइट। मेरे पापा वहाँ जाते हैं, माई फादर सिंगुलर है, गोज देयर, सही है। मेरे पापा वहाँ नहीं जाते हैं, माई फादर डज नॉट गो देयर, है ना। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरा चैनल। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे जितना भी लेक्चर है, इसके आज जो पहला लेक्चर था वो लंबा हुआ, इसके बाद जितना लेक्चर है वो जल्दी होगा, ठीक है। पहला दिन ही बहुत सारा समझाना पड़ता है बच्चों को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरा चैनल, ढेर सारा शेयर कीजिए ताकि इसी तरह वीडियो लाते रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार।